हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया होना भी चाहिए। अच्छा, मैं कुछ थोड़ी देर के लिए कहीं भी चला गया था, मतलब वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरी जो चैनल है ना, तो मेरे सुपरवाइजर हैंडल करते हैं। तो जब मैं वापस आया तो मेरे सुपरवाइजर मुझे बता रहे थे कि कुछ चैनल पे ऐसे ऐसे कमेंट हुए हैं जो बहुत बेकार लग रहे हैं सुपरवाइजर को मेरे। तो मैं भी देखा, कुछ उन्होंने भी मुझे बताया कि ऐसे आप चैनल को ओपन करिए और देखिए। तो मैंने देखा चैनल पे, तो कोई विशाल गौरव करके हैं। अब वो स्टूडेंट हो, अब वो चाहे कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, वो वहाँ से पीएचडी की हैं गाली की डिग्री में। इतना अच्छा पीएचडी की हैं गाली की डिग्री में। अगर ये सब उनको गाली वाली देनी है ना, तो रोड पे जाके चिल्लाएं खुलेआम, चाहे अपने कोई भी हो उसके सामने के। लेकिन यहाँ पे आप मत दर्शाइए, मत दिखाइए मैं कितना ऊंचा हूँ, ये मत बताइए। हम लोग जानते हैं आप कितने ऊंचे हैं, ठीक है। और बात रही कॉपी या कैट की, कोई भी, तो हो सकता है मैं कॉपी कर रहा हूँ, हो सकता है आपको लग रहा है, लेकिन मेरा दिल कहता है मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। तो यही सब थी, मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बताई थी और मैं तब यही सब आपसे बता रहा हूँ। तो ऐसा मत करिए कि मेरे सुपरवाइजर को अच्छा ना लगे, क्योंकि मैं चैनल नहीं संभालता हूँ, मेरे सुपरवाइजर हर वक्त चैनल को संभालते हैं। तो बिना वक्त को जाया किए हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जितना मुझे कहना था आज मैंने फ्रस्ट्रेट होकर सब कुछ कह दिया, चाहे जो भी हो, चाहे जो हो जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे थे। अब फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की बात करते हैं। ये ट्राइनोमियल क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था, 3 टर्म इज नोन एज ट्राइनोमियल। तो जैसे हम लोग ट्राइनोमियल 3 टर्म मैंने बताया था, मतलब ये भी देख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। भाई ये x है, ये n मत समझना, ऐसे मैं बनाता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये x है, आपको बनाना होगा ऐसे बना लेना, नहीं तो ऐसे बना लेना, और n ऐसे होता है, ठीक है। ये x है। ये ट्राइनोमियल कैसे हुआ? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अगर मैं इसके आगे भी कुछ जोड़ता तो हो जाता बच्चों बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये अगर दो होता तो बाइनोमियल, ठीक है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, मतलब कितना तोड़ दें जो उसका आंसर आ जाए। तो इसको तोड़ने के लिए ना, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक को हमको स्प्लिटिंग करते हैं। अब ये स्प्लिटिंग क्या होता है, हाँ क्लास 9 से सीखते हैं, ये तो हम जानते हैं स्प्लिटिंग का। लेकिन अब कैसे किया जाए ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर बोला हूँ, मतलब अगर मैं बात करूं, चलो पहले क्वेश्चन से अगर मैं पूछूं तो क्वेश्चन से जल्दी समझेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं, इसमें ए क्या है, ए इसमें क्या है, ए इसमें आपका 1 है, ठीक है। बात समझिए, बी क्या है, बी आपका इसमें 9 है, सी आपका क्या है, 18 है। ये समझ लेना, 1 जो है छुपा है, इतना तो आपको दिमाग लगा ही सकते हो। अब मैं बोलूं a इंटू बी करोगे तो कितना आएगा, अरे भाई a इंटू बी करें तो कितना आएगा 18। a इंटू बी 18 आया क्योंकि 1 था। अब a इंटू बी 18 आया, अब यही a इंटू बी को ना हमको तोड़ना पड़ेगा, जिससे हम a इंटू बी करने पे 18 भी आए और a प्लस बी करने पे 9 भी आए। ये क्या बोल रहे हैं भैया, चलो मैं भी बता रहा हूं। a इंटू बी किए 18 आया, मैं बोल रहा हूं अब 18 को ऐसा ब्रेक कर लो, ऐसा ब्रेक कर लो कि 9x आ जाए। मतलब इसमें ऐसा, मतलब अब हमको प्लस करना होगा। कैसे, 18 का पहले एलसीएम ले लो, क्या आएगा 2 9, फिर उसके बाद से आप डायरेक्ट ले लो, ये 2 9 जा, फिर उसके बाद से 3, फिर 3, ये हुआ। बात समझ में आई, 2 9 जा 18, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3, इतना तो एलसीएम ले लिए। अब जब आप लोग एलसीएम ले लेते हैं तो अब इसमें हमको ये रहता है कि अब इसको हम कैसे 9 बनाएं। मतलब मैं जो बोल रहा था, इसका एलसीएम लेने पे हमको 9 चाहिए। कैसे, अब देखो मैं बात करूं, 3 2 जा 6, 6 में अगर 3 बचा है, 6 में प्लस 3 करे तो कितना आएगा 9 आएगा। बात समझ में आ रही है। और अगर 6 इंटू 3 करे तो कितना आएगा 18 आएगा। मतलब वेरीफाई हो गया कि a इंटू बी करने पे भी 18 आ रहा है, और a प्लस बी मतलब क्या था, पहले देखो 18 हमारा मतलब 1 हमारा a हो गया, इंटू 18 था तो 18 आ गया, ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन अब मैंने बोला इसको तोड़ा है मैंने, तो क्या लाया है 3 2 जा 6 और 3, मतलब अब 6 इंटू 3 किए तो क्या आ गया 18। अब इसी को अगर ऐड भी करेंगे 6 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा 9।
मतलब हमने इसका एलसीएम लिया और एक ऐसा नंबर लेके आए कि जिसका इंटू करने पे भी 18 आया और ऐड करने पे भी बीच वाला टर्म आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, अब बात अगर समझ में आ गई है तो ये क्या था, 18x² आया। 18x² मतलब भाई जाहिर सी बात है इसमें भी तो x होगा, तो 6 3 जा 18 x² ये हो गया, और इसमें भी तो x होगा, तभी तो 6 + 3 9 और ये x हो जाएगा। इसमें प्लस में स्क्वायरिंग नहीं चढ़ता है, ये दोनों अपने सेम टर्म में, इसीलिए 9x हो गए, मतलब यही तो आया। तो x भी साथ में रहेगा, बार बार बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करूंगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, तो ये x² प्लस 6x को ऐसे रख लो, प्लस 3x को ऐसे लो, प्लस 18। अब मैं बोलूं 6x इंटू 3x, 18x² जो वेरीफाई करने पे आया, ठीक है, 6x प्लस 3x 9x हो गया। बात समझ में? अब इसको एक ऐसे ब्रैकेट में बांट लो, मतलब एक ये दो टर्म, ये दो टर्म, मतलब अब ये दो टर्म अलग हो गया, इन दोनों का कॉमन ले लो। दोनों टर्म का कैसे लोगे? सबसे पहले तुम यहाँ x ले सकते हो कॉमन, तो x² प्लस 6 हो गया। बात समझ में आई? अब इसमें क्या कॉमन ले? इसमें भी कॉमन ले सकते हो तुम, 3 ले लो कॉमन, 3x प्लस 6। अब देखो 3 इंटू एक्स 3x, 6 3 जा 18, और यहाँ x² 6x, मतलब ये दो टर्म देख रहे हो, ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट सेम है, सेम है। तो अब क्या करेंगे, पहले x वाला, और ये क्या है साइन, यहाँ क्या है प्लस, छुपा हुआ है लेकिन पॉजिटिव में, तो +3, और ये जो दो सेम टर्म थे इनको ऐसे उतार लो, x प्लस 6, ये तुम्हारे हो गए, मतलब फैक्टराइज हो गए। ठीक है, बात समझ में आया? यही बुक में भी आंसर आ गया है, और ये आपके फैक्टराइज हो गए। फिर से मैं रिपीट करूंगा, x² प्लस 9x प्लस 18, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन दोनों को अगर इंटू करता हूं तो क्या आएगा, 18x²। 18x² को ऐसा क्या तोड़ दे, मतलब एलसीएम उसका ऐसा ले लें कि 9x आ जाए, ऐड करने पे भी और इंटू करने पे 18 आए, मतलब ऐड करने पे सिर्फ 9x है, इंटू करने पे 18x² है। हमने 18 का एलसीएम ले लिया, आया क्या 6 और 3। अब मैं बोलूं 6x इंटू 3x करो तो 18x² हो जाएगा, और 6x प्लस 3x करो तो 9x हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर फिर से नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को फिर से देखना, क्योंकि मैंने 2 बार रिपीट कर चुका है। अब ये दोनों को ऐड पे रखना, ये अपनी जगह पे, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेना, x प्लस 6 3 ब्रैकेट में x प्लस 6, दोनों सेम है तो अपने जगह, और ये जो नहीं सेम थे x प्लस 3, प्लस है माइनस डिवीजन कुछ नहीं है, यहाँ प्लस छुपा इसलिए x प्लस 3 और x प्लस 6। बात समझ में आई? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन करेंगे, और जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाया है, यही सब आपके क्लास 10th में भी काम आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में मैं बढ़ता हूं, और दूसरा क्वेश्चन आपका है 6x² प्लस 7x माइनस 3। अब मैं क्या बोलूं, ये देखो 6x² प्लस 7x माइनस 3, ए क्या है 6 है, बी क्या है 7 है, और मैं बोलूं सी क्या है, तो क्या कहोगे सी -3 है। सी अगर -3 है तो अगर इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, लेकिन अब क्या आएगा -18, मतलब अब इंटू करने पे तो आ गया सर -18, और प्लस साथ में जो था x² -18x² आ गया। अब क्या करें, अब क्या करें, हाँ एक चीज करो, मैंने जब एलसीएम लिया था तो क्या आया था 2 3 3, यहाँ अभी है इतना शो कर रहा है, लेकिन आया था आगे देख सकते हो, यही 2 3 3 आया था। अब मैं बोलूं अगर 3 3 को अब इंटू कर दूं 9 हो जाएगा, अगर 9 में से 2 को माइनस कर दो क्या आ जाएगा 7, क्योंकि ये टर्म माइनस का चल रहा है, माइनस का चल रहा है ना। लेकिन अब देखो अगर ये माइनस का टर्म चल रहा है और हमको 7 लाना है, क्योंकि हमको -18x² बनाना है, तो अगर मैं कहूं आप चाहो तो ले सकते हो 9x माइनस इंटू -2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18x² आ गया ना। अब इसी को मैं अगर बोलूं ऐड करने के लिए तो 9x प्लस ऐड -2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9x प्लस माइनस -2x कितना हो जाएगा 7x। क्या वही चीज सेम आ गई, आ गई। अब इसी सेम चीज को उतारो भैया, 6x² प्लस 9x वाले भैया, और -2x वाले, और -3,
ठीक है, चलो ले लिया सब कुछ, कहीं कहूँ डिफॉल्ट नहीं लग रहा है। लेकिन अब अगर मैं बोलूं तो एक चीज देखो, अगर मैं इसका कॉमन लेने जाऊं और इसका कॉमन लेने जाऊं तो अंतर आएगा। मतलब कैसा अंतर आएगा ये भी मैं बता दे रहा हूं, इसमें तो कॉमन ही नहीं निकल पाएगा, इसमें कॉमन नहीं निकल पाएगा। तो क्या करें, कुछ करो मत, इसको पीछे कर दो, इसको आगे कर दो, बात समझ में आई, क्योंकि कॉमन हमको निकालना है। तो 6x² भैया आ जाओ तुम -2x वाले, और आप जाइए पीछे प्लस 9x-3 वाले भैया। अब कॉमन निकालो तो इसमें भी कॉमन निकलेगा, क्योंकि 6 2 और x कॉमन, इसमें 9 3 का टेबल वाला है। अब कॉमन निकालो, 2x ले लो बाहर, 2x ले लिया तो बचा क्या 3x, क्योंकि 3 2 जा 6 x² माइनस 1 बचेगा, बात समझ में आई। यहां लो प्लस क्या ले ले, +3 ले लो, +3 लो, ये प्लस को छुपा लो कोई मतलब नहीं, +3 लोगे तो x आएगा और -1 जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ एक चीज छूट गई थी 3x, तभी मैं सोचो 3 3 जाए 9x आया, बात समझ में आई। अब देखो फिर से तुमको कॉमन मिल गया, ये कॉमन मिला, ये कॉमन मिला, तो पहले अब क्या करेंगे, और ये जो दो दो अलग है ना, इनको लिख लो 2x + 3, और जो कॉमन वाले हैं मतलब सेम सेम जो ब्रैकेट में, उनको ले लो 3x - 1। इतना ज्यादा क्यों मैं फैक्टराइजेशन ये वाला बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ना आप जब क्लास 10th में जाओगे 4 3 5 सब में आपका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसे आते हैं क्वाड्रेटिक वाले, ठीक है। तो यही आंसर आपके बुक में भी आया है। अब मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा, मतलब फैक्टराइजेशन करूंगा, मैंने समझा दिया है अच्छे से, अब एक बार और समझाऊंगा फिर से, अब मैं क्वेश्चन और लगाता चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 समझ लो इसको, मैं इतना क्वेश्चन को वो नहीं लेके चलता, कौन सा नंबर है क्या भूल जाते हैं हम लोग। तो इसको ले लो 2x² -5/6 x + 1/12। देखो अब हम क्या करें, फंस गए भाई बहुत अच्छे से, फ्रैक्शन आ गया, क्या करें, कुछ करो मत, इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे क्या आएगा, अगर नहीं लेने आ रहा है तो ऐसे भी ले लो 12, 6 2 6 जा और 2 3 जा, फिर 2 3 जा और ये वाले 3 जा, और ये 3 से सब हो गए, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, अरे भैया 12 आ गया सबका। तो अब अगर 12 ले लो सबका ऐसे में एलसीएम, तो 1 यहाँ था ना, तो 1 अगर नीचे ऐसे लगा लो ऐसे अपने दिमाग के लिए, तो 1 12 जा 12 और 2 जा 24, 24x², 6 2 जा 12, मतलब 6 से पहले डिवाइड करो 12 को, 2 आएगा, अब 2 वाले को ऊपर इंटू करो तो -10x हो जाएगा, और यहाँ तो सेम ही थे तो +1, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो ये तुमको मिल गया ना ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक का स्प्लिट करने के लिए, तो हम क्यों नहीं 1/12 को आगे ले ले ब्रैकेट में, 24x² -10x + 1 ले ले। अब अगर बोलूं कुछ अंतर, 1 से इंटू कर दूंगा ये पूरा आ जाएगा, 12 नीचे चला जाएगा, कोई अंतर नहीं, बस मैंने कॉमन ले लिया हटा के। अब इसलिए लिया है क्योंकि इसको सॉल्व कर ले अच्छे से, तो इसको भी सॉल्व कर लो, ये अपनी जगह पे है 1/12 वाले भैया, इसको सॉल्व करोगे तो 24 × 1 क्या आएगा 24, 24 को ऐसा मतलब एलसीएम लो कि तुमको 10x मिल जाए। मतलब अगर मैं अब बोलूं 24 का तुमने एलसीएम लिया 2 12 जा, अब देखो एलसीएम लेके मतलब बहुत लोग होते हैं होशियार जो टेबल पढ़ के भी तुरंत निकाल जाते हैं, अगर वो सही है तो भी सही है, नहीं तो अगर भैया आप इतना नहीं मतलब दिमाग लगा पा रहे तो एलसीएम ले लो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। मैं बोल रहा था कि मुझे 10 चाहिए, ऐसा कुछ लाओ नंबर, तो अगर मैं बोलूं 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, बात समझ में आई, 4 ऊपर से आया 6 नीचे से आया, मतलब ये 6 ये 4, अगर मैं दोनों को ऐड करूं कितना हो जाएगा 10, इंटू भी करूं कितना हो जाएगा 6 4 जा 24। अब भैया एक बात तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज फंसा दिया, यहाँ बोला -10x, अच्छा -10x बोल दिया, ठीक है, तो डरना नहीं है, अगर मैं दोनों में माइनस लगा दूं, दोनों में माइनस लगा दो तो तब कितना आ जाएगा, अगर मैं इंटू भी करूंगा तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है इंटू में, तो बचेगा क्या 24 सेम आ जाएगा, लेकिन ऐड भी करूं तो कितना आ जाएगा -10, बात समझ में आई। तो अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो 24x², ठीक है, x मतलब 24x² आपका हो गया, और जो आया था -4, फिर उसके बाद से आपका माइनस यहाँ x लगा लेना 6x और +1,
ठीक है, -4x -6x दोनों को स्प्लिट कर दिया, लेकिन ऐड करने पे -10x आएगा और उसमें फिर इसको ऐसे रिपीट करो 1/12 वाले भैया। चलो 24x से अब रुको 24x नहीं, अब इसमें आप बड़ा ब्रैकेट लगाओ, अब कॉमन लेना है ना, ये मत भूलो। अब तो सब काम हो ही गया, बस कॉमन लेना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है तो कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या ले, 4 लो कॉमन, तो 4 अगर कॉमन ले ले 4x ले लो। 4x लिए, देखो 4 क्यों लिया, क्योंकि 24 के टेबल में आता है, x कॉमन थे इसीलिए x ले लिया। अब 4 6 जा x, इधर कितना जाएगा -1 हो गया। अब इधर से क्या ले लें, जो इधर आ जाए, तो इधर से आप ले लीजिए -1 ले लो, तो आएगा क्या 6x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 और प्लस माइनस माइनस और इंटू होगा तो 6x और 4x 24x स्क्वायर और इधर का जाएगा तो -4x। तो बात समझ में आई। अब अगर मैं बोलूं ये तो इतना हो गया, अब अगर मैं 1/12 ऐसे लिख दूं और 4x जो ये ब्रैकेट वाले उनको ऐसे लिख लो, पहले 4x -1 फिर एक ब्रैकेट में क्या आया है 6x -1, ये तुम्हारा आंसर हो गया, यही किताब में भी आया तुम्हारे। तो ये ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। अब ये तो हो गया क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले भी निपटा दिए, नंबर वाले भी निपटा दिए। अगर अंडर रूट में आ गया, मतलब एक अंडर रूट का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अंडर रूट में अगर आ गया, देखो उसको कैसे निपटाते हैं, सब कॉन्सेप्ट सेम है, ऐसे ही क्वाड्रेटिक होगा, मतलब स्प्लिटिंग की जाएगी, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड भी, बहुत टीचर बोलते हैं स्प्लिटिंग करो, फैक्टराइज कोई नहीं बोलता है, बस फैक्टराइज कह देंगे स्प्लिटिंग मेथड के हिसाब से, क्योंकि दो मेथड होते हैं। क्लास 10th में जाओगे तो सीधा-धरा-चारे फॉर्मूला आएगा, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, और ये आपका है क्या स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, क्वेश्चन देखो, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3, ये बात समझ में आई। अगर मैं बोलूं फिर से इंटू करोगे तो क्या आएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा, मतलब 18 फिर से आ गया। अरे भाई 18 आ गया, अब हम इतना 18 हम पा के तो एलसीएम हमको याद है हो गया, ठीक है, याद हो गया ना, 9 2 जा 18 और 9 2 को ऐड करें तो क्या आएगा 11x आएगा, बात समझ में आई, 11x आ गया। इतना तो हम कर लिए दिमाग से कि √3x² अपनी जगह और प्लस वाले भैया इधर आ जाओ, 9 वाले भैया आ गया है 9x प्लस और 2x, क्योंकि हमने पढ़ा है 9 2x प्लस 6√3। ठीक है, यही आपका स्प्लिटिंग मेथड था। अब कॉमन ले, कॉमन कैसे लें, कॉमन कैसे ले भाई, सही बोल रहा है, कॉमन कैसे ले, कॉमन भी ले लो, √3 को आगे लो, x को ये लो, x अगर √3x इंटू x करेंगे तो क्या हो जाएगा √3x। अब इसको कैसे ले, अगर मैं बोलूं √3 बाहर है तो क्या इसको 3√3 कर सकते हो, मतलब √3 एक बार √3 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 3 और 3 3 जा 9, तो मतलब 3√3 और बाहर x है तो ऐसे कर लो, बात समझ में आई। प्लस यहाँ क्या ले 2 कॉमन लो, x लो, इसमें भी क्या ले ले 3√3, पूछो क्यों ले लिया, 2 3 जा 6 और सेम आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, अब क्या कॉमन मिला √3x प्लस 2, ये ब्रैकेट में हाई दुई दुई सेम, तो x प्लस 3√3, ये आंसर हो गया, बात समझ में आई, ये आपका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन स्प्लिटिंग मेथड का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसके बाद से मुझे लगता है ना अब जादू करने वाले हैं आप लोग, जितना क्वेश्चन दूंगा सब लगा ले जाओगे, जादू, जादू समझते हो ना, वही करोगे। फैक्टराइज बोला है x के पावर 4 माइनस 3x के पावर स्क्वायर प्लस 2, इतना क्वेश्चन है। अरे सर मामला गड़बड़ा गया, यहाँ पहले स्क्वायर रहता था, अब स्क्वायर नहीं, अब 4 कर दिए, अब कैसे होगा, हम नहीं कर पाएंगे। अरे भाई अगर मैं बोलूं लेट ले लो, तो लेट लेने आता है ना, लेट मतलब क्या समझते हो, किसी चीज को हमने फॉर एग्जांपल में लेट ले लिया, मतलब सोचा, ऐसा हो नहीं रहा, सोचा। तो अगर मैं बोलूं x² को इज इक्वल टू y ले लो, मतलब इसी में से x² है ना और इसमें क्या x4 है, तो एक को x² निकाल के y लेट ले लो, मतलब
एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर बचेगा, लेकिन उसको क्या लेना है, वाई, तो क्या ले लेंगे, वाई स्क्वायर। बात समझ में आई, वाई स्क्वायर। फिर यहां क्या ले लेंगे, 3x स्क्वायर था तो क्या ले लिया, वाई, वाई ले लिए। बात समझ में आई। फिर प्लस 2। अब ये वाले बच्चे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, इसमें कैसे वाई स्क्वायर आ गया, सर हमको बता दीजिए थोड़ा। तो x4, अगर मैं बोलूं x2 इंटू x2, यहाँ क्या है, x2 की जगह y इंटू x2 की जगह क्या है, y, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। बात समझ में आया सबको, ठीक है। अब स्प्लिट तो कर ले जाओगे, बहादुर हो भाई आप लोग, ऐसे थोड़ी ना। स्प्लिट करने पे क्या आएगा कि कर दे, चलो कर ही दे रहा हूं। यहाँ कितने नंबर है, 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 का अगर मैं फैक्टराइजेशन लूं तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2 इंटू 1 आएगा ना, तो इसीलिए 2 इंटू 1 2 आ रहा, लेकिन 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। अगर बोलूं वाई स्क्वायर पे ऐसे अपने जगह ले लो, और हमको ये -3 में बनाना है। अब -3 में क्या करें, -3 में क्या करें, तो कुछ नहीं, बस -y ले लो, और यहां ले लो, क्या ले लो, -2 ले लो, -2y प्लस 2। अगर मैं बोलूं माइनस माइनस प्लस y 2y 3y, तो -3y हो गया। अब कॉमन लो, कॉमन कैसे लेंगे भाई, हाँ कॉमन ले लो, y ले लो, y स्क्वायर और -1 ले लो, ये हो गया। इसमें से क्या कॉमन लेने भैया, 2 ले लो कॉमन। अगर 2 कॉमन ले लूं तो उसके बाद से आपका बचा क्या, y -2y, और इसमें ले लें -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 2 से इंटू किया तो क्या बचा, +2, और इधर से -2y y स्क्वायर y माइनस y, ये हो गया। अब अगर ब्रैकेट में ले तो y -2, और इधर ले लो y -1, ठीक है, ये आंसर हो गया। क्या ये आंसर हो गया, नहीं हो गया। अभी तो कैसे आंसर, इतना तो हमने फाइंड किया, इसका आंसर एग्जैक्ट निकालो भाई। y बोला था x स्क्वायर, तो मतलब जाहिर सी बात है x स्क्वायर रखेंगे -2, और फिर x स्क्वायर रखेंगे -1। अरे सर मामला फिर से गड़बड़ा गया, ये तो पूरा स्प्लिट करके लाया था लेकिन हो ही नहीं पाया। अरे भाई फिर से देखो क्या आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है नहीं, बना लेंगे, इसमें भी वही बनाना है। अब ज्यादा बड़ा है नहीं, 2 स्टेप का और है, उसको भी देख लेते हैं, फिर आपका पूरा क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग में मुझे लगता है हीरो बन जाओगे, हीरोइन नहीं हीरो बन जाओगे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ फॉलो कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ फॉलो कर रहा है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, मैं बोला था a प्लस बी a माइनस बी, तो पहले a प्लस बी में अगर ले लूं तो कैसे स्प्लिट करेंगे, x प्लस √2 और x माइनस √2। अगर मैं बोलूं x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2 2, ठीक है। अब ये वाले को भी करिए सर, तो x प्लस √1 x माइनस √1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा आपका आंसर हो गया, x प्लस √2 x माइनस √2 x प्लस 1 और ये x माइनस 1। अब मैं बोलूं सर, अगर मैं बोलूं √2 ये तो 1 ही आएगा, लेकिन बहुत लोग होते हैं ना अंडर की वैल्यू को निकाल के 1 ही समझते हैं, तो आप चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहिए तो इसको हटा भी दे सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप हटा भी दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो आज मैंने आपको क्वाड्रेटिक तक पूरा बता दिया। अगर मैं चाहता ना आज ट्राइनोमियल भी खत्म करता स्क्वायर का, लेकिन नहीं कर पाया, हालात ऐसे हैं कि इतना मुझे समझाना पड़ा, क्योंकि इसमें अगर आपको पकड़ मैंने बना दी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि क्लास 10 तक आप सीख जाओगे ऐसे स्प्लिटिंग करने के लिए। तो हाँ बच्चों, किसी ने और भी बोला था कि मैं पढ़ाने का ढंग ना, मैं मतलब समझ रहे हो कि आप जो पढ़ाना चाहते हो वो आप बहुत छोटे हो, मुझे कहते हैं। तो मैं कहता हूं मुझे हाइट से मुझे नहीं मतलब होता है, मेरे पास कितना दिमाग है, कितना नॉलेज है, मैं कितना खर्च कर पा रहा हूं, कितना समझा पा रहा हूं, ये मुझे मतलब होता है। तो अब के लिए बाय बाय, आपका 2 लेक्चर और है, फिर क्लास 9 पे ये क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है।